हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपके लेके आ चुके हैं हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इंडियन नेवी में जो न्यू वैकेंसी आएंगी 2021 में, उसमें हमारा डीओबी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, यानी कि एज लिमिट। क्या हम नई भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे 2021 वाले बैच में, नेवी डा वाले, एसएसआर और एमआर की। तो स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो लेकर हाजिर हैं मेरे भाइयों। तो सभी जानकारी आपको डीओबी को लेकर देने वाले हैं। इस बार डीओबी क्या रह सकता है दोस्तों इंडियन नेवी की वैकेंसी में, क्या हमें एज में छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल बात करने वाले हैं डीओबी को लेकर, यानी कि इस बार इंडियन नेवी की एज लिमिट क्या रह सकती है 2021 वाले बैच की। और हमने नई भर्ती को लेकर वीडियो बना रखा है, यदि आपने देखा नहीं है देख लेना। और वीडियो के अंत में आपको बता देंगे कब तक आपका वैकेंसी आ सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट हम आपको बता देंगे इंडियन नेवी का वैकेंसी कब तक आने के चांस है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखना। तो पहले बात करते हैं हम नेवी डा वाले और एसएसआर की 2021 वाले बैच में इस बार डीओबी क्राइटेरिया क्या रह सकता है। और ये जो वैकेंसी आएंगी अगस्त 2021 वाले बैच की दोस्तों वैकेंसी आएंगी। जी मेरे भाइयों, आपने सही सुना, नेवी डा वाले और एसएसआर की सेला के पदों की जो वैकेंसी आएंगी अगस्त 2021 वाले बैच की वैकेंसी आएंगी। और इसमें जो डीओबी क्राइटेरिया रह सकता है आपका, आपको बता दें, आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 अगस्त 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच इस बार डीओबी रहने वाला है। जी मेरे भाई, ये तो कन्फर्म है 100%। यदि इसके बीच आपका डीओबी है 1 अगस्त 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच, वो तो कन्फर्म है दोस्तों, नेवी डा वाले एसएसआर में अप्लाई कर सकते हैं। तो मिला लीजिए इसके बीच यदि आपका डीओबी है, एज लिमिट है, तो भैया मेरे आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंडियन नेवी की नई भर्ती जो आएंगी। तो ये कंफर्म रहने वाला। यदि इसके बीच आपका डीओबी आ रहा है तो 1 अगस्त 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 31 जुलाई 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसके बीच आपका डीओबी होना चाहिए। तो ये जो एज लिमिट है ये रहने वाली है दोस्तों इस बार कंफर्म। यदि हमें एज में छूट नहीं मिलता है, ध्यान से सुनो दोस्तों, यदि हमें 6 महीने का एज में छूट नहीं मिला तो ये वाला डीओबी रहेगा, जो कि हमारे कोविड-19 वजह से 6 महीने वेस्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। यदि हमें छूट नहीं मिलता, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने हमें छोड़ नहीं दिया, इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता ही होगा। जो एयरफोर्स की भर्ती आई है दोस्तों, हमें 6 महीने का छूट नहीं मिला, जो हमने सोचा था वही हुआ। तो इंडियन एयरफोर्स ने हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया बिल्कुल भी। और आपको बता दें, यदि हमें एज में छूट नहीं मिलता है इंडियन नेवी की तरफ से तो ये वाला रहने वाला है। यदि इसके बीच है तो मिला लेना। और यदि हमें 6 महीने का छूट मिलता है तो आपको बता दें वो ये रहेगा 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2004 के बीच इस बार डीओबी रहने वाला है। यदि हमें एज में 6 महीने का छूट मिलता है तो, जो कि हमारे कोरोना वायरस कोविड-19 से वेस्ट हो चुके हैं। और आप भली बात ही जानते हैं कि इंडियन नेवी में 2020 में कोई सी वैकेंसी नहीं आई थी सेलर के पदों की, और एयरफोर्स में आई थी दोस्तों, रेली भर्ती आई थी हम कह सकते हैं। तो हमें इसलिए 6 महीने का छूट नहीं मिला एयरफोर्स की तरफ से। और अब देखना बाकी है कि इंडियन नेवी वाले हमें छूट देंगे नहीं देंगे। यदि हमें एज में छूट मिलता है 6 महीने, जो कि हमारे कोरोना वायरस की वजह से वेस्ट हो चुके हैं, तो ये वाला डीओबी रहेगा। मिला लीजिए दोस्तों, यदि इसके बीच आपका डीओबी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2004 के बीच। यदि है आपका डीओबी तो आने वाली भर्ती में नेवी डा वाले एसएसआर की में अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं पास के लिए वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया वैकेंसी किसी भी राज्य को अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास के लिए वैकेंसी आती है। और अब बात करते हैं एमआर की दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर में इस बार डीओबी क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो मेरे भाइयों। यदि दोस्तों हमें इंडियन नेवी ने एमआर में छूट नहीं दी, यानी कि 6 महीने की जो हमारे कोविड-19 से वेस्ट हो चुके हैं, तो ये वाला डीओबी रहने वाला है 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2004 के बीच इस बार डीओबी रहेगा। यदि 6 महीने का मैं छूट नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो मिला लीजिए, यदि इसके बीच आपका डीओबी है तो आप अप्लाई कर सकते हो मेरे भाइयों। तो क्लियर हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा भी आपको बताएंगे, यदि हमें 6 महीने का छूट मिलता है तो कौन सा डीओबी रहने वाला, और यदि नहीं मिलता है 6 महीने का छूट तो ये तो कन्फर्म मेरे भाइयों रहने ही वाला है। तो इसके बीच आप मिला लीजिए, यदि है तो 100% आप अप्लाई कर सकते हो। कन्फर्म है मेरे भाइयों, आप अप्लाई करोगे। यदि इसके बीच आपका डीओबी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बीच आपका डीओबी होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2001 से पहले के नहीं होने चाहिए और 30 सितंबर 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर इसके बीच आपका होना चाहिए डीओबी क्राइटेरिया, यानी कि एज लिमिट। वही बच्चे अक्टूबर 2021 वाले बैच में अप्लाई कर सकते हैं। जो एमआर की भर्ती जो आएंगी अक्टूबर 2021 वाले बैच की भर्ती आएंगी। और यदि हमें एज में छूट मिलता है 6 महीने का, उसको भी तो जानना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। यदि हमें एज में छूट मिलता है तो डीओबी क्राइटेरिया क्या रह सकता है, आपको बता दें, वो यह रहेगा 1 अप्रैल 2001 से 30 मार्च 2004 के बीच इस बार डीओबी रहेगा। यदि हमें 6 महीने, जो कि हमारे कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 वजह से वेस्ट हो चुके हैं, यदि छूट मिला
तो ये वाला ड्यू भी रहने वाला है। क्लियर मिला लो मेरे भाइयों। यदि इसके बीच आपका ड्यू भी है तो आप आने वाली भर्ती में एमआरकी में अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी राज्य के आप यूपी, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपका 10वीं पास होना चाहिए। तो मिला लीजिए, यदि हमें 6 महीने का छूट मिला तो ये वाला ड्यू भी रहेगा। तो दोनों ही हमने क्लियर कर दिए आपके सामने। और बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका ड्यू भी कितना है, तो उसके ऊपर हम आपको बताएंगे आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिस टेलीग्राम अकाउंट है आप जगह सर्च कर लेना, नहीं तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो नेवी, डबल ए, एसएसआर और एमआर तीनों की एज लिमिट हमने आपको बता दिया 2021 वाले बैच में क्या रह सकती है। और एसएसआर और डबल ई की जो वैकेंसी जो आएंगी अगस्त 2021 वाले बैच की भर्ती आएंगी, और एमआर की जो आएंगी अक्टूबर 2021 वाले बैच की भर्ती आएंगी। तो कुल मिलाकर इसके बीच आपका ड्यू भी होना चाहिए। दोनों ही बता दिए। यदि हमें एज में छूट मिला तो कौन सा ड्यू भी रह सकता है, नहीं मिला तो कौन सा ड्यू भी रहेगा। और पूरी उम्मीद तो यही है कि इंडियन नेवी वाले हमें एज में छूट दें, जो कि हमारे कोरोना वायरस की वजह से वेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी तरफ से 2020 में कोई सी वैकेंसी नहीं आई थी, आपको पता ही होगा। और एयरफोर्स में चलो वैकेंसी नहीं आई थी, रेली भर्ती आई थी, तो इस वजह से एयरफोर्स वालों ने एज में हमें छूट नहीं दिया है। लेकिन इंडियन नेवी को देना पड़ेगा। यदि नहीं मिला तो भाइयों कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हल्ला बोल करें, कैंपेन करें दोस्तों, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर लेकर रहेंगे हम 6 महीने। और देखा जाए दोस्तों एज लिमिट में छूट मिलेगा इस बार। पूरी उम्मीद तो यही कि एज में हमें छूट मिले। चिंता ना करें, जैसे भी कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। क्लियर हम आपको बता दें कि दोस्तों इंडियन नेवी वाले अभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी जागे नहीं हैं। जब जाग जाएंगे, जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। अब इंडियन एयरफोर्स वाले दोस्तों जाग गए तो आपका वैकेंसी आ चुका है। क्योंकि दोस्तों अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से कोई सी वैकेंसी नहीं है सेलर के पदों की। नेवी, डबल ए, एसएसआर और एमआर की 2020 में भी नहीं आई थी और 2021 चल रहा है। अभी तो दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी वाले सो रहे हैं। जैसे भी कुछ अपडेट मिलता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और एक्सपेक्टेड डेट हम आपको बता दें कब तक आपका इंडियन नेवी की वैकेंसी आ सकता है। तो इस मंथ तक तो दोस्तों पूरे चांस है कि लास्ट वीक तक आपका वैकेंसी आने के पूरे चांस है। क्योंकि दोस्तों सब काम खत्म हो चुके हैं। 2020 वाले बैच का दोस्तों काम खत्म हो चुका है, उसका भी पीएफटी हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो अब का जो काम रहना बाकी है आपका इंडियन नेवी की वैकेंसी दोस्तों सेलर के पदों की, और ये भी जल्दी आने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों बीटेक एंट्री के पदों की वैकेंसी आ चुकी हैं। और आपको बता दें बीटेक एंट्री के पदों की वैकेंसी 10 या 12 दिन पहले आती हैं सेलर के पदों की वैकेंसी से। एक्सपेक्टेड डेट तो दोस्तों यही है कि इस मंथ की लास्ट वीक में, यानी कि जनवरी की लास्ट वीक में आपका वैकेंसी आ जाए। और पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, कभी भी आए दोस्तों हम आप तक पहुँचाएंगे, चिंता ना करें। तो चैनल पर ऐसे ही बने रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी आपके मन में जो भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो हम टेलीग्राम पर आ गए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पल पल की जानकारी हम टेलीग्राम पर आपको देते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।